हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 4 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मैथिली जो ठाकुर हैं उनको किस राज्य का आइकन नियुक्त किया है? तो वो किया है बिहार का। मैथिली ठाकुर ये एक लोक गायिका हैं जिनको हाल ही में बिहार स्टेट का आइकन नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बिहार। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है पटना। सीएम बिहार के वर्तमान में हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसी के साथ और जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको देखते हैं। पंकज मोहन जो हैं उनको भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान है वो संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधन निर्देशक का पदभार जो है वो संभाला है अजीत सक्सेना ने। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय है उसके प्रमुख बने हैं आलोक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो ब्रेकिंग जो बैरियर है ये नई किताब है, ये लिखी है काकी माधव राम ने। काकी माधव राम की अगर बात करें तो ये एक पूर्व IAS अधिकारी हैं जिन्होंने अभी अपनी नई पुस्तक लिखी है ब्रेकिंग बैरियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक लिखी है काकी माधव राम ने। इसके अलावा PV अय्यर जो हैं उन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है फिट एट एनी एज। फिट एट एनी एज जो है वो लिखी है PV अय्यर ने। द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये जो पुस्तक है ये लिखी है मिशेल ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा। इन्होंने लिखी है ये बुक द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। मानसा जो गुलाटी हैं उन्होंने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा है उसका विमोचन किया है। नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन जो पुस्तक है वो लिखी है गौतम बोरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गंगा को नया विदेश मंत्री बनाया है? चीन के अमेरिका में राजदूत थे चीन गंगा, उसको चीन ने नया विदेश मंत्री बनाया है। चीन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बीजिंग। करेंसी है चीन की रेमेनबी और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। चीन ने कोविड-19 के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। विश्व में मछली के उत्पादन में शीर्ष पर चीन रहा है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो हाल ही में जो चुनाव आयोग है उसने मिशन 929 है वो शुरू किया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो वहाँ पर ही जो चुनाव आयोग है उसने मिशन 929 लॉन्च किया है। ये जो मिशन 929 है ये चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अगरतला। CM यहाँ के हैं मणिक शाह। राज्यपाल त्रिपुरा के हैं वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। इसी के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अमर सरकार पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। त्रिपुरा सरकार ने ही अर्न विद लर्न जो योजना है उसकी शुरुआत की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है उसकी शुरुआत की है। दूसरे बांग्लादेश फिल्म जो महोत्सव हैं उनका उद्घाटन हुआ है अगरतला में। 44वां कोक बरोक जो दिवस है
19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाएगा। कोकब्रोक दिवस है, ये 44वां है इस बार, जो 19 जनवरी को मनाया जाएगा त्रिपुरा में। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच एक हाईवे है उसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो सुमित्रा सेन थी, एक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सुमित्रा सेन गायिका थी, इसका राइट आंसर है गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत से कॉफ़ी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो हाल ही में भारत में कॉफ़ी का जो निर्यात है वो 2% बढ़कर 4 लाख टन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवास और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो जो प्रवासन है और गतिशीलता, इन दोनों पर भारत और जो ऑस्ट्रिया देश है, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है वीना और ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो केरल है वहाँ पर भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केरल का जो कुन्नूर है उसमें किया गया है। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान और वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। इसके साथ ही केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार ने स्टार्टअप और तकनीकी लाइसेंस की लागत को आपूर्ति करने की मंजूरी दी है। पूरे राज्य में जो गोल्ड है उसकी एक समान कीमत वाला राज्य है केरल। केरल सरकार ने ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा जो हैं उनके लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल का जो परीक्षण है वो देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो डीआरडीओ है उसने 65वां स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में 1 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार डीआरडीओ का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। डीआरडीओ की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष है वो लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ये 101 करोड़ रुपए का सुखाश्रय सहायता कोष है। इसमें हिमाचल प्रदेश के सभी विधायक और जो मंत्री हैं वो अपनी पहली सैलरी जो है वो दान देंगे और ये जो कोष है ज़रूरतमंद बच्चों को और महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है शिमला। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं जो अभी बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल यहाँ के हैं राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश में ही दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है टसी गंगा, वो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम जो मतदाता थे श्याम शरण नेगी, उन्होंने मतदान किया है। तो श्याम शरण नेगी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उनमें मतदान किया और ये देश के प्रथम मतदाता भी हैं और इनका हाल ही में निधन भी हो गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमडेक नाम की एक नई परियोजना लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पुलिस की सहायता के लिए
सत्यनिष्ठा जो ऐप है वो लॉन्च किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो इस बार हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है उसमें आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो वो की है 2030 तक। 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल कर लेगा भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो विंटेज वाहन हैं उनके लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। अगर विंटेज वाहनों की अगर बात करें तो विंटेज वाहन ऐसे दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहन हैं जिनके रजिस्ट्रेशन को 50 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, उनको विंटेज वाहन की श्रेणी में रखा गया है और इन्हीं विंटेज वाहनों का पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ओडिशा। ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होगी भुवनेश्वर। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। ओडिशा सरकार ने ही लंपी जो त्वचा रोग है उसका निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्यों को 2023 तक शलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार जो योजना है उसकी शुरुआत की है और ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा जो दिवस है उसके रूप में मनाया है ओडिशा में। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल जो टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन किया गया है इस बार ओडिशा में। आपदाओं से निपटने के लिए आपदा जो प्रबंधन योद्धा है वो तैयार किए हैं ओडिशा ने। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सारी ओडिशा स्टेट के बारे में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 जनवरी 2023 के।